नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता झा। खबरों में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के बिजनौर से है। बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र में एक हिंदू वृद्ध किसान के खेत में रातों रात मजार बना दी गई। किसान के बेटे ने बताया कि उसने अपने दिवंगत भाई की याद में खेत में एक छोटा पूजा स्थल बनवाया था, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसे मजार में बदल दिया। घटना से हिंदू संगठनों में आक्रोश है। किसान ने पुलिस और अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस ने खेत पर सुरक्षा बल तैनात कर दिया है और जांच शुरू कर दी गई है ताकि कोई सांप्रदायिक तनाव न फैले। यहाँ पहले छोटा सा एक थला था जिसमें दीवा बत्ती जला देते। इनका बेटे की तबीयत खराब हुई, उसने अपने खेत में बना दिया। और अब इसमें जब वहाँ दीवा बत्ती जलती थी तो कुछ लोग मुस्लिम, हमारे गांव का एक आबिद है, वहाँ यार तांत्रिक का काम करने लगा। और उसी ने एक 10-5 दिन के अंदर, एक हफ्ते के लगभग, ये बड़ा चबूतरा बना दिया, 3 सेट डाल दिया और यहाँ स्थान बना दिया। अच्छा, तो ये खेत किनका है? खेत लोटन सिंह। अच्छा, तो ये इसका इतिहास क्या रहा है, मतलब कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या हुआ? शुरुआत क्या, इनके लड़के का थोड़ा सा दिमाग में गर्मी सी आ गई थी। कभी बड़ा लड़का था इनका, वो यहाँ किसी ने बता दिया पीर का शहर रहता, तो उसने यहाँ छोटा सा एक दीवा बत्ती के लिए स्थान बना दिया था अपने पूजा पत्री के लिए। किसी मुस्लिम का कोई मामला नहीं था, किसी के भी दूसरे समुदाय का, इनका निजी जमीन है। अब इसमें लोग ये सब पूरा इतिहास बनाने लगे कि सभी लोग यहाँ ऐतिहासिक बनाने लगे इसे, तो कि जिससे कि सभी लोगों का हो जाए मजार। अब तो मजार टाइप में मानने लगे इसे लोग। अच्छा, एक आरोप लगाया जा रहा है कि ये पहले बहुत छोटे स्तर पे था, अब बहुत बड़े स्तर पे इसे कर दिया गया। हाँ, तो क्या ये रातों रात या एक हफ्ते में पूरा का पूरा किया गया? हाँ, पूरा एक हफ्ते में करा गया जी। ये इससे पहले कोई नहीं था। अच्छा, तो पुलिस में शिकायत किसने की थी? पुलिस में शिकायत ये नरेश सनब लोटन ने करी। अच्छा, हाँ। तो पुलिस ने कार्रवाई कर दी है इस पूरे मामले पुलिस में? ने कार्रवाई के लिए पुलिस यहाँ तैनात है और कार्रवाई इसमें शुरू है। तो आप संतुष्ट हैं पुलिस की हाँ, कार्रवाई पुलिस से? के संतुष्ट, कार्रवाई से संतुष्ट है सब लोग। मामला ये है जी, हमें तो शाम सूचना दी थी नरेश ने, जो खेत के मालिक है। उनका लोटन सिंह का लड़का है ये। उसने कहा जी हमारा खेत का कब्जा लिया, उसे पीर बना दिया रात में। उन्हें पता नहीं चला कब बनाया। मैं सुबह मौके पर साथ में देखने आया, मैंने देखा तो ताज़ा बना हुआ है। मैंने बिजनौर LIO को फ़ोन करा, गौरव जी को, वो जानती वहाँ से पूरी फोर्स पूरी आ गई है। ये मलबा पूरा हटाया जा रहे हैं। इनकी निजी ज़मीन है, इनका खेत है जो। ये किसका खेत है ये? ये लोटन सिंह दोनों भरबंसा जी। अच्छा, ये पूरा मामला कब शुरू हुआ था, कैसे शुरुआत हुई इसकी छोटे से बनने से? ये इनका एक छोटा बड़ा भाई था, वो कुछ कम दिमाग सा था। वो दीवा जलाता था पेपर के नीचे, और धीरे धीरे उन्होंने मुसलमानों ने बड़ा बना दिया, आबिद ने। अच्छा, अब बड़ा खाना जो इतना बड़ा बना दिया, पूरे मतलब आधा की जमीन घेर दी पूरी से। ये बनाया किसने है? आबिद है गाँव का ही। अच्छा, बाप का नाम है नफीस। आप ही के गांव का है? आप हमारे कौन सा गांव है? शेरपुर भी। अच्छा, तो अभी इसमें शिकायत किसने की थी? आप ही ने की थी? शिकायत मेरे पास न रह गया था, मैंने फ़ोन करिए बिजनौर। अच्छा, तो जिनकी जमीन है उन्हें भी कोई आपत्ति थी इस चीज़ से? सब हटवाना चाहते हैं ऐसे खेत। अच्छा, सब हटवाना चाहते हैं। तो यहाँ किसी तरह का कोई मतलब कवाली वगैरह या फिर कोई वो होता था? रात में एक दो बार इन्होंने मुर्गा बनाया, कुछ आदमी बाहर के आते थे यहाँ। अच्छा, उनकी हमें जानकारी नहीं, जो पता चला हमें। अच्छा, जो बाहर के आते थे, मंदिर बिल्कुल 100 मीटर दूर में मंदिर है। अच्छा, यहाँ मुर्गा मतलब यहाँ बिरयानी बगाई न बनाई गई। ये एक ही रात में बना दी गई है? ये पता नहीं चला ना, कल चला पता। अच्छा, ताज़ा बना हुआ है, देखो ताज़ा बना हुआ है। मतलब पहले छोटे स्तर पे थी, अब एकदम से बड़ी हाँ, बना एकदम दी? एकदम बड़ी होगी, टी-शर्ट डाल दिया गया पूरा इसमें, पूरा अच्छा। कब्जा कर लिया इसमें। अच्छा, अच्छा, देखिए, आज दिनांक 1 नवंबर 2025 को समय लगभग 10 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना नांगल क्षेत्र के अंतर्गत स्थित एक वृद्ध किसान के खेत में मजार बना ली गई। इस सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मौका मुआयना किया गया तो पाया गया कि ये सूचना पूरी तरह से भ्रामक व असत्य है। वहाँ पे पूर्व से ही किसान मालिक और उनके ग्रामवासियों द्वारा पूजा अर्चना का कार्य किया जा रहा था। उसमें दूसरे पक्ष के भी लोग, मुस्लिम पक्ष के भी लोग वहाँ पे पूजा अर्चना के लिए आते थे और इनकी सहमति से वहाँ पे पूजा अर्चना की जाती थी। और पिछले 3 से 4 महीने पूर्व जो है वहाँ पर टीन सेट का निर्माण किसी द्वारा कर लिया गया था। इसके बाबत इनके द्वारा आज सूचना दी गई थी, उसे उनके परिजनों के सहयोग से उसे स्वयं इनके द्वारा हटा लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधित कोई समस्या नहीं है। खबरों में बाद अब यूपी के फर्रुखाबाद में हुतात्मा दिवस पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया।
एसडीएम सदर रजनीकांत ने पूजा कर शिविर का शुभारंभ किया और कहा कि रक्तदान महादान है। वीएचपी नेताओं ने कहा कि कार सेवकों की मौत रक्त की कमी से हुई थी, इसलिए संगठन ने संकल्प लिया कि अब किसी हिंदू की मौत रक्त की कमी से नहीं होगी। बजरंग दल सेवा, संस्कार और सुरक्षा के कार्यों के लिए समर्पित है। ये जो इसको हम हुतात्मता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि कार सेवकों पर जो मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई थी, बहुत से कार सेवक हमारे मारे गए थे उस समय। कुछ कार सेवक इसलिए उनको शरीर गंवाना पड़ा क्योंकि रक्त की कमी थी, खून उपलब्ध ना होने के कारण उनको जान देनी पड़ी। उसी समय से ये संकल्प लिया विश्व हिंदू परिषद ने और बजरंग दल ने कि अब कभी भी देश में किसी भी हिंदू की जान रक्त की कमी से नहीं जाएगी। इसलिए प्रत्येक वर्ष नवंबर में हुतात्मता दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं और रक्तदान करते हैं। रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया है, इस पर क्या कहना है आपका, क्या वजह है? रक्तदान के आयोजन किया, ये हुतात्मा दिवस होता है। संदेश जाता है कि बजरंग दल सेवा का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है, संस्कार का काम करता है, ना कि उद्दंडता फैलाता है। तो सेवा भाव से ये काम होता है और हमारे किसी हिंदू भाई की रक्त की कमी से मृत्यु ना हो, इस कारण और होता है। देखिए, रक्तदान महादान कहा जाता है और रक्त की कमी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, इस संकल्प के साथ ये जो रक्तदान शिविर आयोजित किया गया बहुत ही पुण्य का कार्य है और समाज में अन्य संस्थाओं को इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से इन सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते रहना चाहिए हमेशा। और ये जितने लोग यहाँ पे ब्लड डोनेशन के लिए आए हुए हैं, इसमें से 15 बार भी जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है, 7 बार 8 बार ब्लड डोनेट किया और प्रथम बार ब्लड डोनेट करने वाले वॉलंटियर्स भी यहाँ पर, कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। तो ये वास्तव में सराहनीय कार्य, बहुत ही सराहनीय कार्य और ये समाज को प्रेरणा देने वाला कार्य है। अगली खबर यूपी के चंदौली से है। चंदौली के चकिया लतीफ शाह क्षेत्र से होकर नवही तक जाने वाली सिंचाई नहर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। करोड़ों की लागत से बनी ये नहर अब किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने में नाकाम साबित हो रही है। जगह जगह नहर की पटरी टूटी हुई है, पुलिया ध्वस्त हैं और पानी रिसाव से बर्बाद हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए खर्च दिखाए गए, जबकि काम केवल कागजों पर हुआ। किसानों की फसलें सूखने की कगार पर हैं। सुदर्शन न्यूज के माध्यम से ग्रामीणों ने दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। समस्या है कि ये नहर निकली है लतीफ शाह से और इसमें इतना करेम और बेहया से नहर पटा हुआ है और गवर्नमेंट पैसा हमेशा देती है, लेकिन सिंचाई विभाग पता नहीं कहाँ इस पैसे को हजम कर जाती, पता नहीं चलता है और हम लोगों को सिंचाई करने में बहुत ही परेशानी हो रहा है। सरकार इतना अच्छा काम करी होगी सरकार, लेकिन देख रहे हैं कि एकदम झाड़ झंखाड़ और इसका जो है भीटा भी कट रहा है और जिससे कि किसान भी परेशान हैं। और ये देख रहे हैं बगल में पुल भी टूटा हुआ है, तो पुल भी टूटा हुआ है और भीटा भी कटा हुआ है और किसान कैसे आते जाते हैं, क्या करेंगे इसमें क्या कहें। कभी मरम्मत के नाम पर कुछ होता ही नहीं है, पैसा आता है पता नहीं कहाँ जाता है, समझ में नहीं आता है और आने जाने में तो परेशानी बहुत हो रही है। कई बार कई जगह दिया भी गया, लेकिन इस पर कोई सुनवाई ही नहीं हो पाती। चंदौली जनपद के चकिया के लतीफ शाह से ये बड़ी नहर निकली हुई है और ये आगे जा कर के नवही के पास गंगा नहर में मिलती है। और कैमरा में के दिखाएं, ये नहर इतने झाड़ झंखार से और करेम और बेहया से पटी हुई है। सरकार इसके साफ सफाई के लिए लाखों करोड़ों बजट देती है, लेकिन ये तो कागज़ में साफ होती है, लेकिन मौके पर ऐसा कुछ नहीं है। योगी सरकार को जो अधिकारी यहाँ पे बदनाम कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे हर साल अन्नदाता किसान परेशान होंगे, उनके टेल तक पानी नहीं पहुँच पाएगा। अब देखना है कि कार्रवाई होती है या मामले को ठंडे बस्ते में डालिए। सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने बहुत प्रमुखता से पहले से ही खबर चलाता आ रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आज किसानों के शिकायत पर मौके पर सुदर्शन न्यूज़ चैनल की टीम आई है और ये एकदम आप लोगों को लाइव दिखा रही है। कैमरा में के दिखाएं, ये पुल है, पुल से अन्नदाता किसान आते हैं अपने खेतों के लिए। इनके पास ये भी बजट ये लोग खा गए हैं। ये मट्टी के लिए भी
पैसा नहीं है। न कोई यहाँ पे सिंचाई विभाग के जेई आते हैं, न एक्सीएन आते हैं, और उसके ऊपर की तो बात ही नहीं करना है। जब नीचे के लोग नहीं आ रहे हैं देखने के लिए, बस मीटिंग होती है, रोज़ कलेक्टर में मीटिंग होती है, पता नहीं मीटिंग में क्या होता है, आश्वासन मिलता है या बस खाली बस लिखा पढ़ी के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला अफ्ताब प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। अगली खबर आपको बता दें, यूपी के फर्रुखाबाद में डीएम आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि बिना सुरक्षा मानकों के चल रहे कोचिंग सेंटर्स पर सख्ती दिखाई गई है। जिले में 200 से ज्यादा कोचिंग संस्थानों की जांच के आदेश दिए गए हैं। सन क्लासेस हादसे में 2 छात्रों की मौत के बाद ये मामला गंभीर हुआ। रिपोर्ट में पाया गया कि भवन अवैध था और सुरक्षा मानक पूरे नहीं थे। 3 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। दोषी संचालकों पर कार्रवाई तय है। डीएम ने कहा कि बिना अनुमति या सुरक्षा प्रमाण पत्र के कोई कोचिंग नहीं चलेगी। एक घटना के बाद इसको पूरी संवेदना के साथ जिला प्रशासन ने टेकअप किया है और डीआईओ से सब सूची लेकर सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने सबको नोटिस दिया है। 15 दिन का नोटिस दिया गया है। सब सुरक्षा के मानक के हिसाब से कोचिंग चलेंगे। उसमें जो लापरवाही करेंगे उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी, उसे बंद भी कराया जाएगा। रिपोर्ट आई है और पहले से थाने में ये प्रकरण दर्ज है। उन चीज़ों को, जांच रिपोर्ट को उस प्रकरण से जोड़कर अग्रिम विधिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। यूपी के वाराणसी के राजघाट पर 4 दिवसीय गंगा महोत्सव की शुरुआत हुई है। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान देव दीपावली के लोगों का विमोचन भी किया गया। गंगा तट पर शास्त्रीय संगीत की धुनों से माहौल भक्तिमय हो उठा। 1995 से शुरू हुआ गंगा महोत्सव अब वाराणसी की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु शामिल होते हैं। गंगा महोत्सव 2025 की आज शुरुआत हुई है और ये 4 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। 1 नवंबर से 4 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। 1995 में गंगा महोत्सव की शुरुआत हुई थी और ये 31st इसका वर्जन है जो आज यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान लगातार हमारे 4 दिनों तक जो स्थानीय आर्टिस्ट हैं, जो लोकल बडिंग आर्टिस्ट हैं, जो स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं, उन सभी को भी मंच मिलेगा। और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे कलाकार हैं, जैसे हंसराज रघुवंशी है, मालिनी अवस्थी मैडम है, तो उन सब लोगों द्वारा भी यहाँ पे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। इस 4 दिनों पे कोशिश यही है कि जो बनारस की जनता है उनको बनारस का जो रस है वो प्राप्त हो पाए। लोगों में देव दीपावली का किया गया। आज देव दीपावली जो हमारे 5 नवंबर को है उसका भी लोगो लॉन्च किया गया है। और ये जो हमारा गंगा महोत्सव है वो देव दीपावली की एक तरीके से तैयारी की तरह शुरुआत होती है। तो हम लोग हर घाट को, जैसे आज यहाँ राजघाट पे ये प्रारंभ हुआ है, तो राजघाट से ये प्रारंभ है और अब धीरे धीरे सभी 84 घाटों को इसी प्रकार से सजाया जाएगा। 5 तारीख को जब देव दीपावली होगी तो देश विदेश के 20-25 लाख लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे। उन सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ गंगा महोत्सव का उद्घाटन आज 1 तारीख को राजघाट पर हो रहा है। यह 4 दिवसीय संगीत के कार्यक्रम में 5वें दिन देव दीपावली होता है। इसमें देश भर के तमाम बड़ा कलाकार मंच पर कार्यक्रम करते हैं। काशी वासियों को संगीत का आनंद लेने का अवसर मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस गंगा महोत्सव को लगातार विकास किया जा रहा है, जहां देश के तमाम बड़े कलाकारों को मंच मिलता है और काशी वासियों को संगीत का आनंद मिलता है। बहुत सुंदर, इतनी सुंदर मंच है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। और ये गंगा महोत्सव बहुत वर्षों से चला आ रहा है। राजेंद्र प्रसाद घाट पर भी होता था, यहाँ भी हो रहा है और बहुत आनंद है। इतने लोग हैं गंगा किनारे, बहुत आनंद है। इतनी अद्भुत, कोई उसका वो नहीं है, मूल्य नहीं है। जितना कह रहा हूँ उससे अधिक, क्योंकि गंगा के किनारे शिव की नगरी, ये प्राचीन नगरी है। मैंने शिव का वंदना किया, फिर एक आनंद तांडव किया। ये आनंद तांडव का तो बहुत ही विस्मरणीय है। और चूंकि मेरी बहन भी इसमें गाने वाली है, श्रीमती श्वेता दुबे जी, तो वो भी हम लोग के लिए बहुत बड़ी चीज़ है गंगा महोत्सव में उनका प्रस्तुतिकरण देखना। हाँ, लोकल कलाकारों के तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। उनको आगे आने का मौका मिलता है, स्टेज पे आने का मौका मिलता है। और ये बहुत बड़ा ही महोत्सव है। दुनिया, इंडिया के बाहर के लोग भी इसको
प्रस्तुति को देखते हैं। यूपी के संभल के बहजोई में बाबा खाटू श्याम की वार्षिक निशान यात्रा में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का भक्ति भाव देखने को मिला। उन्होंने भक्ति गीतों पर थिरकते हुए महाआरती में हिस्सा लिया। देवोत्थान एकादशी पर आयोजित इस यात्रा का शुभारंभ मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया। शहर में शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई और भक्तों ने जयकारों से वातावरण गुंजायमान कर दिया। खाटू श्याम जी का जो जन्मदिन है और देवोत्थान एकादशी एक ही दिन है। आज इसी उपलक्ष्य में बहुत बड़ी निशान यात्रा का आयोजन किया गया, जो निशान यात्रा प्रतिवर्ष निकलती है देवोत्थान एकादशी के लिए। तो आज भी वही उसी रूप में निकाली गई और बहुत ही भव्यता को पाई हुई थी। आज माननीय श्रीमती गुलाब देवी माध्यमिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वो आई और आज महाआरती का आगाज उनके द्वारा किया गया। तदोपरांत हरी झंडी दिखाकर उन्होंने इस यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा में विकास वास ने श्री राजेश शंकर राजू जी, राजीव निराला, संजीव निराला, सार्थक बार्स ने, नवीन कुमार और यश और बाकी हमारी पूरी टीम रिंकू वगैरह की पूरे लोग लगे हुए थे। यूपी के ललितपुर में नए जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने संपूर्ण समाधान दिवस पर सख्त तेवर दिखाए। 7 अनुपस्थित अफसरों का वेतन रोका गया और स्पष्टीकरण मांगा गया। डीएम ने स्पष्ट कहा है कि जन शिकायतों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि बिजली बिल, अतिक्रमण और राजस्व मामलों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। एक शिकायत में डीएम ने मृतक लाइनमैन के परिवारों को मुआवजा और दोषी पर एफआईआर के आदेश दिए हैं। यूपी के अमरोहा में तिगरी धाम गंगा मेले की शुरुआत धार्मिक रीति रिवाजों के साथ हुई। मंडलायुक्त, डीआईजी, एसपी और जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। गंगा की धारा में दुग्धाभिषेक और हवन पूजन कर मेले के सकुशल आयोजन की कामना की गई। अधिकारियों ने सुरक्षा, सफाई और यातायात व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। पुलिस ने श्रद्धालुओं से अनुशासन और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है ताकि मेला शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। यूपी के ललितपुर में नवंबर माह को यातायात जागरूकता माह के रूप में शुरू किया गया। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश और एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। दोनों अधिकारियों ने कहा कि सड़क हादसों को रोकने के लिए जन जागरूकता जरूरी है। पूरे माह स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण इलाकों में अभियान चलाया जाएगा। उद्देश्य है कि लोग नियमों का पालन करें और यातायात माह केवल औपचारिकता न बनकर जागरूकता का प्रतीक बने। यूपी के मोदी नगर में पुलिस ने वाहन चोरी गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 नाबालिग शामिल हैं। मास्टरमाइंड आशीष उर्फ अंश बच्चों को लालच देकर बाइक चोरी कराता था और फिर उन्हें बेच देता था। चोरी के पैसों से अपने शौक पूरे करता था। पुलिस ने 6 बाइक बरामद की है और आरोपी को जेल भेज दिया है। नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया है, जबकि एक साथी फरार बताया जा रहा है। एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी दिनांक 26 को, जो कादराबाद के रहने वाले हैं, रूरी गांव के, जिनका नाम है अमित पुत्र राजेंद्र कुमार। इनके द्वारा 31 तारीख को एक तहरीर दी गई थी, जिसपे हमने जब वर्क करना शुरू किया सीसीटीवी फुटेज देखे तो हमें कुछ लोग चिन्हित करे कि ये लोग मतलब मोटरसाइकिलों लेकर चोरी करते हुए लेकर जा रहे थे। उसी के क्रम में जब उन पर कार्य कर रहे थे तब पहले 3 लोग हमने आइडेंटिफाई करके 3 लोगों को उठाया, फिर उनके गैंग के 2 लोग और आए, फिर एक और व्यक्ति जो गाड़ियों की खरीद फरोख्त चोरी की गाड़ी लेके किसी न किसी को बेचता था, बीच में कमीशन लेता था। तो इन टोटल कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 5 लोग बालअपचारी हैं। उम्र इनकी कम है, पर ये हर बार मोटरसाइकिल चोरी करके 5,000 में, 6,000 में, 4,000 में, कभी किसी से कोई पुराना आईफोन ले लिया, कभी कुछ कर लिया, इस तरीके से घटनाएं कारित कर रहे थे। यूपी के मथुरा के मगुर्रा थाना क्षेत्र में मंदिर के पास 9 वर्षीय बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। सीसीटीवी में 3 संदिग्ध युवक दिखे हैं। पुलिस ने कई टीमें लगाई हैं और गांव में तनाव को देखते हुए भारी बल तैनात किया गया है। एसपी क्राइम ने कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। थाना मगौरा के गांव नगला जंगली से कल ये सूचना प्राप्त हुई थी कि 10 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़िता का मेडिकल जिला अस्पताल में कराया गया। इस सूचना के आधार पर धारा 115(2) और 65(2) BNS तथा 5/6 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। एसओजी सर्विलांस सहित कुल 6 टीमें घटना के अनावरण के लिए लगी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सीसीटीवी की मदद से जो अज्ञात अभियुक्त है उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
जल्द ही हम इस घटना का अनावरण करेंगे और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। यूपी के बुलंदशहर में खेत में बकरी चराने गई युवती से 2 दरिंदों ने दुष्कर्म किया। पीड़िता की चीख सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग निकले। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। आरोपी दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति के बताए जा रहे हैं। घटना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम मानकपुर की बताई जा रही है। मानकपुर से इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी ये भतीजी है, इसका रेप हुआ है, इसलिए मुझे आना पड़ा है। इसे लेकर इसका ये बकरी चराने के लिए गई थी भट्टे बंदे पे, तो इसके 2 लोगों ने मिलजुल के रेप किया है। 2 लोगों, आप जानती हैं उनको? जी सर, एक को तो मैं भी जानती हूँ, उसका नाम रामू है, और दूसरे को मुझे नहीं पता क्योंकि उसके मुंह पे ढाटा लग रहा था कि बच्चों ने बताया। वो आप ही के गांव के हैं? हाँ, दोनों गांव के हैं। कितने बजे की घटना है? 5:30 बजे की। तो आपने इसके बाद क्या किया, कैसे पता चला आपको? सर, बच्चे आए थे भगे हुए घर पे, तो हमने जाके देखा था ये बेहोशी की हालत में खेत में पड़ी थी। फिर आप यहाँ कैसे लाई? यहाँ हम इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, जब लेके आए हैं इसकी कोई कार्रवाई, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। कैसे की भाषा, हमने 112 नंबर पे भी कॉल करी थी, लेकिन पुलिस तो आई थी, लेकिन कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई कि हमारी बेटी को मेडिकल के लिए भी नहीं ले जाया जा रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। इसके लिए ये मानने की हमें धूप दे रही कि मेरे साथ में इतना गलत काम हो गया है, इन्होंने फिर भी मेरी कोई सहायता न करी है। और ये लोग सभी एक करके सभी आ गई थी पुलिस वहाँ से, बस 2 लोग रह गए थे वहाँ पे और कोई नहीं था। जब इन्हों की कोई सहायता न हुई, फिर हमें इसकी तबीयत ज्यादा खराब होगी, हमें खुद को लाना पड़ा फिर इसे यहाँ। अभी पुलिस आ गई है? यस सर, मैडम भी आई हैं और सर जी भी आए, दोनों आ गए थे। अभी कुछ नहीं हुआ? और अभी कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं? सर, हम इंसाफ चाहते हैं, हमारा इंसाफ होना चाहिए, हमारी बेटी के साथ में इंसाफ होना चाहिए, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त। यूपी के रुपईडीहा से खबर है, जहां नेपाल बॉर्डर के पास रुपईडीहा में चौराहे पर खुलेआम जानवर काटे जाने से स्थानीय हिंदू समुदाय में नाराजगी है। मार्ग पर मंदिर और स्कूल होने की वजह से महिलाएं और बच्चे परेशान हैं। नागरिकों ने एडीएम को दुकानों को हटाने की मांग करते हुए पत्र दिया, पर कार्रवाई नहीं हुई। लोग चाहते हैं कि इन दुकानों को पुराने चिकवन मोहल्ले में स्थानांतरित किया जाए, जहां पहले मांस की बिक्री होती थी। निवेदन करना चाहते हैं कि जो स्वच्छ भारत मिशन है, उस स्वच्छ भारत मिशन के अंदर पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को स्वच्छ रखने की समय समय पर परंपरा रही है। अन्य कार्यक्रम भी आयोजित होते रहते हैं, वो हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, और भारत के लोकप्रिय और विश्व के पटल पर अपना महान स्थान बनाने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी का ये पहला मिशन है स्वच्छता अभियान का। लेकिन सखेत कहना पड़ रहा है कि हमारा जो NH 21 पर दोनों तरफ मांसों की बिक्री हो रही है और पशुओं का कटान होता रहा है, जिससे पर्यावरण भी दूषित हो रहा है और एपिडेमिक डिजीजेज जो उनका खतरा बढ़ गया है। इसलिए शासन प्रशासन से निवेदन है कि इसको तुरंत बंद करा करके। नगर पंचायत क्षेत्र रुपईडीहा के चकिया मोड़ पर वर्तमान समय में खुलेआम मांसों का कटान हो रहा है, जिससे आम जनमानस बहुत ही परेशान है और स्थानीय स्तर पर कई बार पुलिस विभाग को और स्थानीय स्तर पर सूचनाएं दी गई हैं, परंतु कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुआ और खुलेआम मांस का कटान हो रहा। आसपास के व्यापारी, हिंदू समाज और स्कूली बच्चे जो सुबह के समय विद्यालय जाते हैं बहुत परेशान होते हैं और इनके वजह से रुपईडीहा स्थित शमशान घाट में भी इनके द्वारा वेस्ट मटेरियल फेंका जा रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। हिंदू समाज इससे बहुत आहत है। इस पर तत्काल रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और यदि इस पर कोई अन्य कानूनी कार्रवाई हो रही है, जुर्माना हो रहा है, इसको हटवाने का हर संभव शासन प्रशासन द्वारा प्रयास किया जाए। नहीं, आप लोगों ने प्रार्थना पत्र भी दिया एडीएम को? जी, एडीएम साहब का सख्त निर्देश है, उनका कहना भी है कि मैं इसको तत्काल बहुत संज्ञान लूंगा और इस पर कार्रवाई भी करूंगा। तो कहना चाहते हैं कि भाजपा शासन में सरकार ने एक नियम बनाया था कि खुले मांस न बिके, और खुले मांस वहाँ बिकता है जहाँ विद्यार्थी भी आते हैं, मंदिर भी है, लोगों को बड़ी गंदगी होती है, आमना सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन सुन नहीं रहा है, उसको हटा देना चाहिए। जहाँ पुराना स्थल था चिकौन मोहल्ला में, वहाँ बिकना चाहिए। शासन से हम भी ये डिमांड करते हैं, प्रशासन भी कह रहे, जनता भी ये मांग रहे हैं कि खुले मांस नहीं बिकना चाहिए। खुला मांस बिकता है, बड़ी गंदगी हो रही, मच्छियाँ लगती हैं रास्ते पर, उसी जगह मांस के तमाम टुकड़े पड़े रहते हैं,
यही हमारी डिमांड है शासन से। अब बात करेंगे यूपी के बिजनौर की। बिजनौर के भिक्कावाला गांव के प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका काशिमा खातून पर 4,42,000 रुपए के गबन का आरोप लगा है। उन्होंने चाहर दीवारी निर्माण के नाम पर अपने पति को ठेकेदार दिखाकर धन निकाला। बीएसए ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की है। प्रारंभिक जांच में अनियमितताओं के प्रमाण मिले हैं। ग्रामीणों ने सीबीआई जांच की मांग की है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई तय की जाएगी। गाँव वालों ने क्या सबने बताया, जो सच्चाई है कि वो दीवार थोड़ी सी पहले बनी हुई थी और उसमें तोड़कर दोबारा बनाई है। 4,42,000 रुपये का गबन किया गया है। शिक्षा विभाग से की थी। पहले जे भी आए थे, उन्होंने भी 1,20,000 रुपये का एस्टीमेट बना कर दिया था, ऐसा सुना है। लेकिन अब पैसा निकाला जो जिसकी संतुष्टि जो हमारे इसमें काम करने वाली महिला है कौंती में ग्रुप की, उन्होंने वही बताया है कि 15,000 रुपये अपने पति को दिए हैं। अब बात करेंगे मुजफ्फरनगर की। यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 शातिर अपराधी गोली लगने की वजह से घायल हो गए। इनके कब्जे से एक थार कार, पिस्टल और तमंचे बरामद किए गए हैं। ये वही बदमाश हैं जिन्होंने 2 दिन पहले एक व्यक्ति पर दिन दहाड़े गोली चलाई थी। पुलिस ने उन्हें घेराबंदी कर पकड़ा। घायल बदमाशों का इलाज चल रहा है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। चेकिंग के दौरान इन्होंने अपने आप को जब चारों तरफ से घिरे हुए देखा पाया गया, तो पुलिस पार्टी पर ये इन्होंने लगातार फायर करते हुए ये इधर जो चक रोड है यहाँ पे मोड़े। जब लास्ट में आके गाड़ी इनकी रुक गई, उसके बाद से जो है ये पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए निकले यहाँ से। आत्मरक्षार्थ जो पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, इसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है पैर में, जिसमें एक घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त है राज चौधरी, दूसरा उसका साथी है असजद। इन 2 लोगों को गोली लगी है। प्रारंभिक पूछताछ जो हुई है उसमें इन्होंने बताया कि ये परसों घटना होने के बाद लगातार ये अलग अलग स्थानों पर बदल बदल कर ये छिप रहे थे, और ये जो दोनों बदमाश हैं, इनके साथ एक इनका तीसरा साथी जो कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया है। इन तीनों को अभी जिला अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। बाकी इसमें घटना में जो अन्य शामिल अभियुक्त है उनके संबंध में भी इनसे पूछताछ की जाएगी, और बाकी इसमें जो भी घटनाक्रम में जो लोग संलिप्त है उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। क्या क्या बरामद हुआ था? इनके कब्जे से यहाँ एक थार गाड़ी जिसमें अभी ये चल रहे थे वो बरामद हुआ है। इनके कब्जे से एक पिस्टल जो मौके पर फायर की गई थी वो इसके पास से बरामद हुई है। इसके अलावा यहाँ पे 2 तमंचे बरामद हुए हैं और उनसे संबंधित कारतूस और खोखा बरामद हुआ है। असम के कछार से खबर आ रही है, जहां बता दें कि कछार जिले में पुलिस ने 2 और फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 17 फर्जी चिकित्सक पकड़े जा चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों में सुपल राय और इंद्रजीत राय शामिल हैं, जो कि बिना डिग्री के क्लिनिक चला रहे थे। ऑपरेशन फर्जी डॉक्टर अभियान लगातार जारी है। पुलिस का कहना है कि जनता की सुरक्षा के लिए ऐसे नकली डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हम लोगों को पता चला कि कुछ लोग बेरिंगा और मधुरबन इलाका में काउ स्लॉटरिंग ये किया है और गो मांस बिक्री करने का कोशिश कर रहे थे। तो हमारे टीम गए और वहाँ पे 3 ऐसे लोग जिसका नाम है राहुल लश्कर, फैजुल मजुमदार और अब्दुल करीम लश्कर, इन तीनों को हम पकड़े, उन तीनों को अरेस्ट किया और उसी जगह पे हम लोगों को 80 किलो मांस मिले जो कि सस्पेक्टेड गो मांस है, और वहाँ पे एनिमल स्किन मिले हैं और मृत गोरु का सिर भी मिले हैं और साथ में काउ स्किन भी मिले हैं, और सारा का सारा ये सामान हम लोगों ने सीज किए हैं और केस रजिस्टर हुआ है और इन तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। यूपी के फर्रुखाबाद से जुड़ी खबर आ रही है, जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ढाई घाट मेले का शुभारंभ किया। यह मेला 1 महीने तक चलेगा, जिसका आयोजन जिला पंचायत शाहजहांपुर द्वारा किया जा रहा है। मंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश में कुंभ मेले के दौरान पुलिस ने ऐतिहासिक सहयोग किया और उत्तर प्रदेश अब पिछले 8 वर्षों से रेवेन्यू सरप्लस राज्य बन चुका है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फर्रुखाबाद के लोगों ने 7,400 करोड़ रुपए देकर लिंक एक्सप्रेसवे स्वीकृत कराया है, जिससे मेरठ से प्रयागराज तक की यात्रा अब सिर्फ 5 घंटे में पूरी हो सकेगी। मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का चश्मा सिर्फ नेगेटिव ही दिखता है। भाई गंगा के तट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। वर्षों से परंपरागत तरीके से ढाई घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशेष रूप से मेला लगता है और माघी मेला लगभग 1 महीने से ज़्यादा अवधि का भी परंपरागत तरीके से यहाँ पर लगता है। आज विशेष रूप से
जिला पंचायत शाहजहांपुर के द्वारा इसका आयोजन किया गया है और आज इसका शुभारंभ भी हुआ है। मैं सभी लोगों से, चाहे वो स्नान करने वाले हों या फिर व्यवस्था में लगे लोग हों, उन सभी लोगों से हम आग्रह करेंगे कि मेले में परंपरागत तरीके से जो बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं वो दी जा रही हैं और हर नागरिक का, हर आस्थावान का, हर श्रद्धालु का पूरा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उसको किसी प्रकार की परेशानी न हो। और ये मैंने आग्रह आज अपने पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद से भी किया है, क्योंकि फर्रुखाबाद सामने फर्रुखाबाद लगता है, इसलिए वो लोग भी इसमें पूरी तरीके से सहयोग करें। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने इस बात के लिए आश्वस्त भी किया है कि वो उसमें सहयोग करेंगे। कुंभ के मेले में पुलिस का रोल एक रोल मॉडल की तरह था, एक ऐसा सहयोगात्मक रोल देखने को मिला जो पूरे देश और दुनिया के लिए मिसाल बन गया। आज हमने उसी का हवाला देते हुए अपने पुलिस अधीक्षक से और जिलाधिकारी से ये अपेक्षा की है कि वो लोग भी अपने खास तौर से पुलिस के सर्किल ऑफिसर से लेकर और सिपाही तक सभी लोगों को इस बात के लिए निर्देशित कर दें कि मेले में हर आने वाला श्रद्धालु उनका मेहमान है और उस मेहमान की जिस तरीके से खातिर की जाती है उसी के तरीके से उसकी खातिर भी की जाए, उनका सहयोगात्मक रवैया उन लोगों के साथ रहे। विशेष रूप से हम आप लोगों का भी सहयोग चाहते हैं, क्योंकि ये मेला 5 तारीख को मुख्य स्नान होगा, 8 दिन तक ये मेला चलता है और उसके बाद भी माघी मेला भी 1 महीने से ज़्यादा चलता है। तो आप सब लोग इसके हैबिचुअल भी हैं, कोई नई बात तो है नहीं यहाँ। इसलिए सभी लोग जो परंपरागत तरीके से जो व्यवस्थाएं होती आई हैं वो की जा रही हैं और आगे भी जैसी जहाँ पर आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति भी की जाएगी। फर्रुखाबाद वालों के लिए एक बात के लिए और बधाई मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि जब गंगा एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर से निकाला गया तो फर्रुखाबाद वालों ने काफ़ी नाराज़गी भी शो की। आज मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से 7,400 करोड़ रुपए से अधिक का बजट व्यवस्था करवा के एक लिंक एक्सप्रेस वे नया बनाने के लिए घोषणा भी कर दी थी और अब उसको पास भी कर दिया है। खबरों में बात अब कर्नाटक की। कर्नाटक के बेलगांव जिले के चिक्कोडी तहसील के हिरेकौड़ी गांव के मोरारजी आवासीय विद्यालय में फिर से फूड पॉइजनिंग से जहां दूसरी बार फूड पॉइजनिंग से बच्चे बीमार पड़े हैं, जिसमें 10 छात्राएं और 2 छात्र बीमार हो गए। बीमार बच्चों को चिक्कोडी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कुछ दिन पहले एक न्यायाधीश ने भी इसी आवासीय विद्यालय का दौरा किया था और वार्डन समेत सभी को डांटा गया था। पिछली बार फूड पॉइजनिंग से 120 बच्चे बीमार पड़ गए थे और अब माता पिता फिर से बीमारी को लेकर चिंतित हैं और यह घटना चिक्कोडी पुलिस स्टेशन की सीमा क्षेत्र में हुई बताई जा रही है। फिलहाल के लिए आपका राज्य आपकी खबर में इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।